सो हेलो गाइस, आज के दोबारा से आपको वीडियो में स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करने वाले अपना पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स को, जिसके जिसके अंदर आज हम सीखेंगे लूप्स इन पाइथन। लूप्स इन पाइथन के अंदर लूप सीखेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और रेडी हो जाइए। लेट्स रॉक एंड रोल एंड प्ले आवर इंट्रो। आ चुके हैं गाइस अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते क्या है लूप्स इन पाइथन। पाइथन में लूप्स मतलब क्या होता है? एक काम को लूप में मैं करना, माने एक काम को रिपीट करना कई बारी। लाइक लूप्स अलाउ यू टू रिपीट द ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक ऑफ कोड को कई बारी रिपीट करना उसे कहते हैं लूप्स, विदाउट राइटिंग इट अगेन। जैसे तुम्हें अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो तुम हेलो वर्ल्ड, मैं कहूंगा तुम्हें 100 बार प्रिंट करना है। तुम अगर कोई बिगनर हो तो तुम स्टार्टिंग में लिख दोगे हेलो 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 हेलो, 100 बार ही हेलो प्रिंट के अंदर लिख दोगे। लेकिन अगर आप लूप्स टॉपिक जानते हो और प्रो हो तो आप खाली एक दो लाइन का कमांड लिख के लूप्स को 100 से भी ज्यादा बारी एक बारी में चला सकते हो। इन्फिनाइट बारी तक भी चला सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। ब्रशिंग टीथ एवरी मॉर्निंग, हम हर रोज ब्रश करते हैं, ये रिपीट करते हैं हर सेम स्टेप डेली। गोइंग थ्रू ईच स्टूडेंट नेम इन अ लिस्ट, रिपीट अंटिल डन, हम स्टूडेंट नेम को रिपीट करते हैं हर रोज और जब तक वो खत्म नहीं होता उसको डेली करते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ लूप्स। लूप्स कितने टाइप के होते हैं? लूप्स होते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप और बस फॉर लूप और व्हाइल लूप होते हैं। दो टाइप के लूप्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप्स। फॉर लूप क्या यूज व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट। फॉर लूप हम यूज करते हैं कि हमें कितनी बार एक चीज को रिपीट करना है तो हम फॉर लूप यूज करते हैं, समझे। और व्हाइल लूप हम यूज करते हैं कि हमें जब अगर पता ना हो कि कब तक हमें यूज करना है तब तक करते हैं, समझे। चलो अब फॉर लूप का आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहले उसका सिंटेक्स बता देता हूँ। वेरिएबल इन सीक्वेंस, देखो फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस कोड टू रिपीट। क्या कोड आपको रिपीट करना है यहाँ लिखते हो। फॉर वेरिएबल, वेरिएबल जो है उसके इन रेंज या सीक्वेंस। देखो मैं यहाँ रन करके आपको बता रहा हूँ। आई नाम का एक वेरिएबल है, इसके डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। इन रेंज, रेंज के अंदर 5, 5 हमने रेंज डाली कि 5 तक चलेगा। और हेलो लिख दिया मैंने, हेलो और आई, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5, ऐसे ये चलता रहेगा। चलो गाइस ये रन हो रहा है, देखते क्या आउटपुट आता है। मजा आ रहा है तो लाइक करो, एक चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसी फन वीडियो। हेलो देखो, हेलो आगे 0 से 4 तक आएगा क्योंकि गाइस यहाँ पे मैंने रेंज क्या डाली है 5। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, n-1, ये कॉन्सेप्ट में चलता है। तो हमें यूज करना होता है इसमें n+1 का कॉन्सेप्ट। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5+6, 5+1, तो ये क्या करेगा 5 तक चल गया ना। यही टॉपिक इसमें यूज होता है, समझे। अब बढ़ते हैं अपने व्हाइल लूप के अंदर। व्हाइल लूप सिंपल है। व्हाइल लूप में हम कंडीशन देते हैं और कोड टू रिपीट, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करते हैं, लाइक हम उसको एक एक करते हैं। इसका मतलब क्या होता है गाइस, काउंट इक्वल, मैंने काउंट की स्पेलिंग कर दी, काउंट इक्वल काउंट+1, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे काउंट 1, काउंट की वैल्यू हमें डिफाइन करनी होती है पहले ही, काउंट 1 वाइल काउंट इज स्मॉलर, जब तक छोटा और बराबर आएगा 5 से तब तक ये स्टेटमेंट चलेगी कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स वैसे आपका लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। फिर आता है प्रिंट कर दिया, और हमें इंक्रीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर काउंट, माने काउंट प्लस इक्वल 1, ये चीज हम यूज करते हैं इसमें इंक्रीमेंट करने के लिए। चलो अब यहाँ पे हम इसको टेस्ट करते हैं। हम इसको रन करेंगे गाइस। क्या है, काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4, काउंट 5। गाइस ये 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने काउंट की वैल्यू पहले से ही 1 डिफाइन कर दी थी। तो ये काउंट से लेकर 5 तक चलेगा बस। और यहाँ पे ये इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 1। बताया था आपको लास्ट लेक्चर में मैंने जब आपको ऑपरेटर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा ऑपरेटर है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओगे ये कौन सा ऑपरेटर है। ठीक है, कमेंट में फटाफट लिख दो ये कौन सा ऑपरेटर है। लिख दिया, लिखा कि नहीं, नहीं लिखा तो लिखो जल्दी। चलो अब लिख दिया तो अब मैं ही बता देता हूँ कौन सा ऑपरेटर है। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर
कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे। ये इजी टॉपिक है तो आपको जल्दी समझ आता है। रेंज हम क्यों क्यों यूज करते हैं? रेंज फंक्शन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर जितनी रेंज में हमें यहाँ इस रेंज से इस रेंज तक नंबर करने हैं प्रिंट, तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है? अब देखो एग्जांपल इसने दिया फॉर आई इन रेंज 5, ये कहां तक करेगा? 0 से 5 तक करेगा प्रिंट। मैं आपको लाइव यहाँ पे डेमो भी देता हुआ चलता हूं ताकि आपको थोड़ा, ये कहां तक करेगा? 0 से 4 तक कर दिया। समझ गए इसका कैसे वर्क करा? अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे आप देखोगे दो नंबर है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो मैंने टू लिया है, किसने लिया? टू। ये हमने इसलिए दिया है कि हमें टू हमें वन की वैल्यू, आई की वैल्यू मैंने ऊपर असाइन नहीं करी ना, तो मैंने लूप्स के अंदर ही टू असाइन कर दिया, आई की वैल्यू 2,6। अब 6 पे गए, 2 3 4 5 असाइन होगी वैल्यू। समझे? अब देखो यहाँ पे एक और लॉजिक चलता है फोर के अंदर, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 0 10 और 2। जो फॉर आई रेंज के अंदर जो आई है वो पहले 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक चलेगा, और कितने कितने गैप पे हर बारी वो कितने का, ये कितना गैप लेगा। जैसे इसने पहले 0 प्रिंट करा तो कितना लेगा, फिर 2, फिर 4। ये इसका एक और मेथड है फॉर लूप के अंदर। देखो 2 किसने कहां तक टेबल प्रिंट करती? 2 से 0 से 2 तक। लाइक अगर मैं यहाँ पे दे दू इसको 2 दे दू और इसको मैं 10 की जगह 20 कर दूं, तो टेबल किसकी प्रिंट हो जाएगी? एनी गेसेस? 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। सिंपल, इजी एंड दैट। समझे? समझ गए बाबू भैया, लेकिन बोरेंगे नहीं। कमेंट में लिख दो समझ गया हूं मैं, अगर लिख दिया तो वेल डन। चलो अब बढ़ते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। हम इसमें यूज करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स है ये, ब्रेक, कंटिन्यू, पास। ब्रेक कब यूज करते हैं? स्टॉप द लूप इमीडिएटली। लूप को स्टॉप करना है किसी जगह पे, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक। कंटिन्यू करते हैं स्किप द करंट इन इटरेशन, मतलब हमें करंट वैल्यू को स्किप करना है। जैसे मैंने स्किप लगा दी कहीं पे और वो वैल्यू स्किप हो जाएगी, लाइक अभी करके दिखाऊंगा। पास होता है 10 नथिंग प्लेस होल्डर, माने उसको रन मत करना, गलती से रन मत करना, उसको कह देते पास कर दो, अभी पास कर दो, बाद में आप इस चीज को रन कर देना मेरे लिए। अब इसको पहले मैं आपको ब्रेक का मतलब समझाता हूँ। ये देखो इससे क्या करें, यहाँ पे हुई नीचे रन 1 2, मैंने इसको कहां तक काटा? 5 तक काटा इसने। 5 तक तो करा नहीं, मैंने ब्रेक लगाया कब? इफ आई, अगर आपने लास्ट वीडियो में आपको इफ एल्स नहीं पता तो मेरी लास्ट वीडियो जाके जरूर देखना, वहां पे आपको पता चल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली लेक्चर अपलोड कर रहा हूं एक एक। समझ आ रहा है तो लाइक भी करो। देखो इफ फॉर आई इन रेंज, रेंज के अंदर 5 है जो, इफ आई इक्वल इक्वल 3, जो आई है वो 3, जब 3 के बराबर होगा तब वो हो जाएगा ब्रेक। और 3 के बराबर कब हुआ? 0। इससे कुछ प्रिंट नहीं करा, गैप कर दिया। क्या करा? 2 और 1, 1 2, फिर उसका छोड़ दिया, 3 का रन नहीं करा। समझ गए गाइस? इजी, सिंपल, इजी एज दैट। अब आगे बढ़ते, आगे हमारा क्या है? कंटिन्यू। अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये समझ गए होंगे। चलो फॉर आई इन रेंज, रेंज कितने? 5, आई इक्वल इक्वल 2। इसने देखो गाइस 2 को मैंने आपको कहते स्किप कर देगा। देखो 0 1 2 स्किप करा, 3 4। समझ गए? 2 को इसने स्किप करा और कंटिन्यू कर दिया इसको आगे। समझ गए? अगर हमें कोई भी चीज स्किप करवानी है उसके लिए ये यूज होता है। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे रेंज के बारे में। अब कंटिन्यू करते हैं अपने रेंज को। चलो मैंने रेंज को उठाया, यहाँ कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया, और ये गलत कोड कॉपी कर दिया, सॉरी सॉरी बाबू भैया जी। अब मैं आपको बताऊंगा रेंज का काम। माने कंटिन्यू हो गया था हमारा, सॉरी इसने पास का बताया नहीं ना। हाँ पास क्योंकि गाइस पाइथन में इतना, माने पाइथन में अगर आपको कोई भी चीज आगे रन नहीं करवानी, लाइक देखो अगर मैंने एक छोटा सा फोर लूप का कंडीशन बनाया, तो देखो अगर मैंने इसको रन करूंगा, रन कर, एरर आ गया। अब ये देखो, अब अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पास लिख दूं और फिर रन करूं तो हमारा कोई एरर नहीं आएगा। इसका काम होता है पास का। समझ गए गाइस? समझ गए तो एक लाइक और कमेंट में लिख दो मैं समझ गया। अब बढ़ते हैं गाइस अपने लास्ट एग्जांपल, तो हो गए हमारे ये सारे। अब बढ़ते हैं नेस्टेड लूप, लूप्स के अंदर लूप्स, लूप्स के अंदर उप्स, लूप्स के अंदर लूप्स, नेस्टेड इफ। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना,
याद है? तो अब हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप्स इन फॉर लूप। नेस्टेड लूप का भी सेम काम है, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप। अब देखो, इसमें मैंने कहा आई इन रेंज 3 फॉर जे इन रेंज 2, तो आई कोमा जे, आई भी प्रिंट होगा, जे भी। तो जे जो है वो आई को मल्टीपल कर रहा है 2 टाइम्स, माने आई की जो वैल्यू है उसको 2 टाइम्स बढ़ा दे रहा है। लाइक देखो, आई जब 0 है और जे भी 0 0 0, आई जब 0 है तो 0 है ही, दोबारा 0 आ गया क्योंकि ये 2 बार कर रहा है, तो 2 माने रेंज 2 डाली तो उसका 2 बार कर रही है। फिर आई अभी अब जे है 1, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दोबारा से इसने सेम चीज करी, फिर सेम चीज 1 1, लाइक आपको 1 1 जो लिखा है इसके अंदर, आई की वैल्यू कितनी 1 और जे की वैल्यू कितनी 1, तो दोनों 1 1 हो गया। अब आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू 0 है, तो 1 0 यहाँ पे हुआ। फिर जब ये सेकंड टाइम गया, तब जब आई की रुको मैं दोबारा आपको अच्छे से समझाता, समझ नहीं आया ना, मैं समझाता हूँ। देखो, आई जब 0 है, आई जब 0 है तो जे जे क्या है तब 0, और जे जो है आई को कितनी बार कर रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, माने जब दोबारा से आई 0 होगा तब जो जे होगा 1, ठीक है। और जब आई जब 1 होगा तब जे की वैल्यू कितनी होगी 0, समझे? 2 वाली माने मल्टीप्लाई कर दे, 2 वाली मल्टीप्लाई। अब देखो, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू भी अब 1 हो चुकी है, लाइक 0 1 0 1, समझे? समझ गए? नहीं सब अभी और आगे करवा दो। आई इक्वल कितना है यहाँ पे, मैंने कितना लिखा था 1, हाँ मैं वो थोड़ा बहुत गलती हो गया, मिसक्लिक, सॉरी। और जब आई इक्वल 2 हो जाएगी तो 2 से तो आगे बढ़ेगा नहीं है, तो फिर होगा फिर से जे इक्वल 0, और जब आई इक्वल फिर से 2, आई जब आई इक्वल फिर से 2 होगा तब जे इक्वल 1 होगा। लाइक अभी समझाता हूँ आपको अच्छे से। फर्स्ट टाइम ये रन करेगा तो फिर होगा आई जब 1 हुआ, माने आई की वैल्यू जब 0 थी, यहाँ पे जब आई शुरू हुआ, आई 3 तक 2 तक रन करता है, तो आई जब 1 हुआ माने 0 हुआ, पहले स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 0, तो 0 हुआ, जब जैसे ये 0 हो गया, आई जो है वो 0 हो गया, तो क्या हुआ, तो वो कहां तक चल, वो फिर इस रूप में आ जा रहा है फोर इसके अंदर। जैसे वो इसके अंदर आया तब उसने देखा कि जे इन रेंज 0 से 1 0 बना खाली 2, लेकिन वो तो तीन बार रन कर रहा है, तो ऐसे दिक्कत आ रही है ना। तो उसने करा कि इसको ट्वाइस कर दिया, माने अपनी हर चीज को ट्वाइस कर दिया, माने डबल कर दिया। लाइक अब 0 हो गया, आई की वैल्यू कितनी है 0, और फिर जब जे दोनों को इसने 0 कर दिया, जे की वैल्यू भी 0। फिर उसके आगे उसके बाद आया जब आई की वैल्यू अभी भी ये जब वाली लूप हुई तभी वापस अपनी लूप के अंदर ही चलेगी, अपनी वाली लूप पहले कंटिन्यू करेगी ना, तभी तो बाहर वाली लूप में जाएगी। तो अपनी लूप कंटिन्यू करने के लिए ये दोबारा गई, तब तो आई की वैल्यू कितनी 0, तो 0,1 आ गया। फिर इसने फिर से अपनी लूप कंटिन्यू करना है, इसको पहले अपनी लूप तो इसकी लूप खत्म हो गई, अब बाहर जाएगी। बाहर वाली लूप में क्या हुआ, आई इक्वल कितना हो चुका है 1, माने इंक्रीमेंट हो गया, कोमा 0। फिर क्या हुआ, फिर ये दूसरे में आई, फिर से सेम चीज हुई 1,1। अब फिर ऊपर गई बाहर वाली लूप में, तो बाहर वाली लूप में क्या आ गई 1, माने वैल्यू कितनी होगी 2, तो जब 2 होगी तब इसकी वैल्यू कितनी 0, और फिर जब 2 फिर से होगी तब इसकी वैल्यू होगी 1। समझ गए? अब तक तो समझ गए होगे, समझ नहीं आया तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना, मैं इसको और डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ये तो हार्ड है समझाना ऐसे। ये मेरे दिमाग में पहला कोड यही आया तो मैंने यही लिख दिया, अब आपको समझाना थोड़ा हार्ड होगा मेरे लिए भी, लेकिन फिर भी आप समझ गए होगे तो अच्छा है, नहीं समझ आया तो कमेंट में लिख दो अभी मुझे समझ नहीं आया दोबारा समझाओ, तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन तरीका करूंगा इसका, डिफाइंड, वेल डिफाइंड, क्योंकि गाइस फुल वीडियो और शॉर्ट्स में अंतर है। अब रियल लाइफ में क्या यूज होता है, ये सब फॉर लूप कैसे यूज होता है, टीचर कॉलिंग रोल नंबर फ्रॉम अ लिस्ट, लिस्ट में से स्टूडेंट्स का नाम बुलाना, तो रेंज तक चल रहा है एक लूप, बस रेंज तक चल रहा है एक, और वो चलता रहेगा वहां से वहां तक। व्हाइल लूप क्या कर रहा है, वेट अंटिल रेन स्टॉप्स टू गो आउटसाइड, जब तक बाहर बारिश आ रही है तब तक आप बाहर जा नहीं सकते, तो ये स्टॉप नहीं होगा। ब्रेक लीविंग द क्लियर अर्ली, माने लीव करेगा क्लास को अर्ली माने जल्दी,
कंटिन्यू कैसे, स्किपिंग योर टर्न एंड गोइंग टू द नेक्स्ट। लाइक आप बोलते हो ना मुझे नहीं आता, प्लीज कंटिन्यू, तो आपको स्किप हो जाते हो, आप बच जाते हो। एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट सारा आज जो पढ़ा। फॉर लूप किस लिए यूज होता है? एक सेकेंड गाइस, मैं बोल बोल के थक गया। यस गाइस, फॉर लूप किस लिए यूज होता है? रिपीट फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। रिपीट होता है फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स करें। वाइल लूप किस लिए होता है? रिपीट अंटिल कंडीशन बिकम फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक रिपीट होता रहता है। रेंज किस लिए यूज होता है? जनरेट नंबर सीक्वेंस। ब्रेक स्टॉप्स लूप, कंटिन्यू स्किप्स इटरेशन, पास डज पास डज नथिंग। पास कुछ भी नहीं करता, माने कुछ नहीं करता, उसको उसको कह रहे थे तू अभी रुक जा, इसको स्किप कर, ये फालतू है, इसको फेंक दे, कचरे के डब्बे में उठा के डाल दे, अब इसको देख मत पास को। जिसका नाम है कंटिन्यू करता, क्या करता है? स्किप कर देता अपनी अपनी टर्न, और लूप और ब्रेक करता है, लूप को ब्रेक लूप 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 को ब्रेक कर देता है। समझ गए? समझ गए तो कमेंट में कर दो मैं समझ गया, और कमेंट करो। कमेंट क्या करोगे? कमेंट कर देना अगर कुछ भी डाउट हो तो। ठीक है गाइस, आज की वीडियो तो ये, आज हमने पढ़ा लूप्स के बारे में, नेस्टेड लूप्स के बारे में, व्हाइल लूप के बारे में, फॉर लूप के बारे में। वीडियो पसंद आई, मजा आया तो लाइक और कमेंट कर देना, और शेयर भी, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने ग्रुप पे, ताकि जिसको और किसी को सीखनी है पाइथन वो भी सीख ले। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय।